नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का ताज कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोस्तों भर्तियों का दौर चल रहा है और इसी महासागर में आप लोगों को लेना है सिलेक्शन, और वही है बात आगे की जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हम चीजों को याद करते हुए चल रहे थे। और इसके आप जानते हो कि गुरुजी सीमावर्ती जिलों की संख्या 28 है और अंतर्वर्ती जिले जो हैं वो कितने हैं बेटा? 13 हैं। कितने हैं रे लाला? 13 हैं, बिल्कुल। सीमावर्ती, बहिवर्ती और इन्हें कहा जाता है सीमा स्पर्शी जिले भी कहा जाता है। ठीक है साहब। अब ये जो राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले हैं वो कितने हैं? 28। कुल अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 13। अब ये 28 जो जिले हैं कौन किससे कितनी सीमा बनाता है उसकी भी चर्चा अपन करने वाले हैं। ठीक है ना। यानी कि अगर बात की जाए 13 जो जिले हैं, 13 जो जिले अंतर्वर्ती हैं, ये जिले ध्यान रखिएगा, ये जिले अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। तो बिल्कुल सही बात बताई। ये जिले अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं बेटा, बिल्कुल सही बात बताई आपने। जल्दी से जो है आप लोग जो हैं जल्दी से इसे उतार लीजिएगा, चलिए अब राजस्थान के कौन कौन से ऐसे जिले हैं, राजस्थान के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो सीमा बनाते हैं? राजस्थान के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, जो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं? मैप में बता ही चुका हूं मैं आप लोगों को, मेरे लाडलो आप लोगों को। लेकिन अब आगे की बात अपन करते हैं। तो आगे की यदि बात करें अपन तो उन जिलों का नाम बताना है आप लोगों को, जैसे पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले जिले। चलिए जैसे अब देखो यहाँ पे मैप को, देखो यहाँ पे मैप को देखिए एक बार मैप को अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहां से ही बनने वाले हैं आप लोगों के सवाल, जल्दी से इसे आप लोग अच्छे तरीके से रीड कीजिए। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइएगा क्या आएगा इसका आंसर। मतलब कौन कौन से जिले से, कमेंट करके बताओ पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले जिले। तो पंजाब के साथ गंगानगर और हनुमानगढ़। तो ध्यान रखो, यानी कि एक एक जिले की बात अपन करने वाले हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा कि सर पंजाब के साथ कौन सा जिला सीमा बनाता है। तो यहाँ पे बात करूं मैं पंजाब के साथ, और पंजाब के साथ कितनी सीमा लगती है? 89। और राजस्थान के कौन से जिले सीमा बनाते हैं? तो पंजाब के जो जिले सीमा बनाते हैं बेटा वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है फाजिलका और मुक्तसर। कैसे याद रखना है? एफएम और एफएम याद रखना है बेटा। मतलब अगर आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे तो क्या सुनोगे? एफएम गवर्नमेंट जॉब, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में गंगानगर और हनुमानगढ़, गवर्नमेंट स्कूल में यानी कि गंगानगर, श्री गंगानगर भी बनाता है और हनुमानगढ़ भी पंजाब के साथ सीमा बनाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करूं मैं यहां पर, तो देखो और कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं साहब। अगर बात करूं मैं हरियाणा की, यहां पे हरियाणा की यदि बात की जाए तो हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं? जल्दी से ऐसे कैसे ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं साहब। तो उनकी भी चर्चा अपन यहाँ से करने वाले हैं,
तो फाजिल्का और मुक्तसर, जल्दी से उतार लो, जल्दी से उतार लो आप लोग, फाजिल्का और मुक्तसर, और इधर गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिएगा, उतार लिया क्या आप लोगों ने? चलिए अब ध्यान रखो यहां पे कि हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे हरियाणा के, तो यहां आएगा एक तरफ, यहां आएगा बेटा एक तरफ, यहां आ जाएगा हरियाणा, हरियाणा, और इधर आ जाएगा राजस्थान। राजस्थान के भी जिले सीमा बनाते हैं और हरियाणा के भी जिले सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के, इसको फिर ऐसा न लिखकर रुको, इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। यहां पे चलते पूरा एक ही बोर्ड में आ जाएगा। यहां पे चलते हैं पंजाब, सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की, पंजाब, और पंजाब की यदि बात करें यहां, और एक तरफ आ जाएगा राजस्थान, राजस्थान। तो पंजाब के कौन कौन से जिले हैं? फाजिल्का, फाजिल्का और मुक्तसर, फाजिल्का और मुक्तसर। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ये पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं और ये आप लोगों के, ये दोनों ऐसे सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। तो पंजाब के भी जिले सीमा बनाते हैं और राजस्थान के भी जिले सीमा बनाते हैं। अब बात करूं बेटा हरियाणा की, किसकी? हरियाणा की। तो क्या आपको गवर्नमेंट हॉलीडे, जिस दिन गवर्नमेंट हॉलीडे मतलब GH गवर्नमेंट हॉलीडे लगेगा, उस दिन आप क्या सुनोगे रे बच्चा? FM सुनोगे। क्या सुनोगे? FM सुनोगे गवर्नमेंट हॉलीडे के दिन। गंगानगर, हनुमानगढ़, फाजिल्का, मुक्तसर, गंगानगर, हनुमानगढ़, फाजिल्का, मुक्तसर। तो गवर्नमेंट हॉलीडे के दिन क्या सुनना है आपको? FM सुनना है। अब बात करूं हरियाणा की, हरियाणा, हरियाणा की बात करें यहां, तो हरियाणा, और इधर आ जाएगा आप लोगों का राजस्थान, राजस्थान, और इधर आ जाएगा आप लोगों का हरियाणा, ठीक है। अब हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं? तो हरियाणा के आप लोगों को ट्रिक याद रखनी है, एक ट्रिक याद रखनी है आप लोगों को कि गुरुजी ट्रिक से ही याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। BHMS ध्यान रखना है, BHMS। देखो आप लोगों को BHMS और SSB मतलब थोड़ा सा क्या है, एक शब्दों से याद करवा रहा हूं मैं, कूट के माध्यम से आप लोगों को याद करवा रहा हूं बेटा, कूट के माध्यम से याद करवा रहा हूं। M अगर बात की जाए तो B से क्या बनेगा? बीवानी बन जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा RFM, RFM, ठीक है ना। B से क्या बनेगा? तो B से बन गया बीवानी, बीवानी, हिसार, 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 महेंद्रगढ़, 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 और सिरसा, सिरसा, रेवाड़ी, आरपोर, रेवाड़ी, इस प्रकार से, ठीक है ना, रेवाड़ी। फिर आ जाएगा आपका फतेहाबाद, फतेहाबाद आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। और फिर आ जाएगा आप लोगों के M से एक BHMS, RFM, ठीक है ना। ये जिले जो हैं ये राजस्थान के साथ सीमा बनाएंगे साहब। अब इनमें भी आप लोगों को याद रखना है कि कम ज्यादा कौन बनाता है, इनमें भी आप लोगों को याद रखना है कि कम ज्यादा यहां पर आ जाएगा मेवात या फिर नूह, नूह, मेवात या फिर नूह आ जाएगा। जल्दी से उतार लीजिएगा, जल्दी से उतार लीजिएगा, बिल्कुल मेरे दोस्तों, जल्दी से उतार लो आप लोग। चलो अब एक चीज और देख लो, यहां पे राजस्थान के भी जिले याद रखने हैं आप लोगों को, राजस्थान के भी तो जिले याद रखने हैं कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं। तो यहां पे आएगा एक तो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू, सीकर, सीकर,
कोटपुतली बहरोड, पुतली, कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा। अब खेरतल तिजारा का नया नाम क्या याद रखेंगे अपन? भरतहरी, भरतहरी नगरी, भरतहरी नगरी। उसके बाद में क्या आ जाएगा? कोटपुतली, भरतहरी नगरी, अलवर और डीग, अलवर और डीग। 8 जिले सीमा बनाते हैं, देख लो आप, चेक कर लो। 8 जिले, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जिलों की सीमा लगती है। 8 जिले देख लो भैया, हरियाणा के साथ 8 जिले सीमा बनाते हैं। अब और राज्य कौन कौन से बच रहे हैं? चलिए और राज्यों की बात करते हैं अपन, और राज्यों की बात करते हैं बेटा अपन, ठीक है, और राज्यों की बात करते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे अपन कि सर और राज्य कौन कौन से हैं, और राज्य जो हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं, अगर बात करें अपन तो ध्यान दीजिएगा यहां पे चलेगा। अब बारी आएगी यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, हरियाणा के बाद कौन सा राज्य आएगा? उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो ये आ गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश आ गया एक तरफ आ गया राजस्थान। उत्तर प्रदेश मतलब यूपी के तो आम प्रसिद्ध है बेटा। क्या प्रसिद्ध है? आम। यूपी के आम मतलब आगरा और मथुरा। वेरी गुड, आगरा, आगरा और क्या जाएगा यहां? म से मथुरा, ये यूपी के हैं। राजस्थान के डीबीडी, डीबीडी, डीबीडी आप लोगों को याद रखना है, डीबीडी याद रखना है बेटा, डीबीडी। और वह डी से बन जाएगा डीग, डीग, भरतपुर, भरतपुर और क्या हो गया ये? धौलपुर, धौलपुर, डीग, भरतपुर, धौलपुर। तो ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले हैं, ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बारी किसकी आएगी? अब बारी आएगी मध्य प्रदेश के साथ। अब बारी आएगी बेटा मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले जिले। तो ये आ गया मध्य प्रदेश और इधर आ जाएगा राजस्थान। इसके भी जिले सीमा बना रहे हैं, अपने भी जिले सीमा बना रहे हैं, इसके भी जिले सीमा बना रहे हैं और इसके भी जिले सीमा बना रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के साथ सारा आप लोगों को ट्रिक से भी याद करवाऊंगा। सिर पते ही भी मेरे, पहले उतार लीजिए इनको, उतारो जल्दी से। उतार लीजिएगा, कौन कौन से हैं जल्दी से उतार लो। चलो अब मध्य प्रदेश की बात करेंगे अपन। पहले राजस्थान के जिलों की बात करें अपन तो कहां से चलेंगे? धौलपुर आएगा, बिल्कुल गुरुजी, धौलपुर। करौली आ जाएगा, बिल्कुल करौली। सवाई माधोपुर आ जाएगा, सवाई माधोपुर आ गया, बिल्कुल। कोटा आ जाएगा, जी हाँ बेटा कोटा। उसके बाद बारह आएगा, झालावाड़ आएगा, बिल्कुल झालावाड़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों की क्या जाएगा? झालावाड़ के बाद भीलवाड़ा आ गया, बिल्कुल भीलवाड़ा आ गया। फिर आ जाएगा आपके चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ आ गया। चित्तौड़गढ़ के बाद प्रतापगढ़ आ गया और प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा आ गया, बांसवाड़ा। तो 10 जिले बनाएंगे, 3 3 6 3 9। बांसवाड़ा और आप लोगों का कौन सा जिला रह गया? प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारह। भीलवाड़ा नहीं आया, आ गया धौलपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारह, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वे 10 जिले। चलो अब आ जाओ भैया मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं बेटा जो बनाते हैं सीमा?
ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं, तो चलिए मध्य प्रदेश के जिलों की भी बात अपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो अब साहब आप लोगों को ध्यान, रतलाम, राजगढ़, शिवपुरी, श्योपुर हैं, कोई से भी जिले देखो, रतलाम आ जाएगा आपका, रतलाम आ जाएगा, राजगढ़ आ जाएगा आप लोगों के, शिवपुर आ जाएगा आपके, शिवपुरी, श्योपुर, मंदसौर, मुरैना, झाबुआ और आगरमालवा। आगरमालवा 3 3 6 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जिले आप लोगों के सीमा बनाते हैं भैया, ये जिले आप लोगों के सीमा बनाते हैं। फिर एक जिला और है आप लोगों के मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहां नीमच भी है, मंदसौर जिला नहीं आया, आ गया मंदसौर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये जिले, एक और जिला है आप लोगों का मुरैना हो गया, झाबुआ हो गया आप लोगों का। उसके बाद में आप लोग देखोगे तो यहां पर आगर मालवा हो जाएगा, आगर मालवा भी यहां पर हो जाता है। तो एक बात ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में गुना, गुना, गुना। तो ये 10 जिले जो हैं आप लोगों के सीमा बनाएंगे। ये 10 जल जिले हैं और मध्य प्रदेश के ये जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। अब बेटा अब किसकी बात करेंगे अपन, अब बात करेंगे अपन किसकी, अब राज्य आएगा गुजरात। कितने हो गए, 1 2 3 4, गुजरात की बात कर लेते हैं, गुजरात की बात कर लेते हैं। तो ये गुजरात, गुजरात की बात करें यहां से तो ध्यान दीजिएगा कि गुजरात आ जाएगा, एक तो यहां पे गुजरात आ जाएगा और एक आ जाएगा के राजस्थान, राजस्थान। अब बेटा कौन कितनी बनाता है ये तो पहले ही बता चुका हूं मैं, ठीक है। अब देखो, अब देखो अब गुजरात के कौन कौन से जिले हैं तो याद रखना ट्रिक, SKB ADM संतोष कुमारी बेरवा क्या बन गई, ADM। बहुत ही मेहनत करने वाली लड़की थी, जिसने यूं मानिए आप लोग देखोगे तो दूसरी रैंक हासिल करी। तो ये वही बच्ची थी जिसने इतिहास लिख दिया, यानी कि पढ़कर, यानी कि 10वीं में इतने अंक पाए ग्रामीण क्षेत्र से, और बकरियां और चराती थी, घर वालों की हेल्प करती थी, लेकिन बढ़िया मेहनत कर ली इसने 10th और 12th में और अच्छे तरीके से पढ़ाई करवाई इसकी संस्था ने, और आज ये वर्तमान में ADM है। तो इससे मैंने एक ट्रिक बना ली बेटा, इससे एक ट्रिक बना ली। क्या बनाई गुरुजी कि S4 क्या होएगा, S4 तो कौन सा जिला आता है, साबरकांठा। गुजरात का एक जिला है, बोलो कौन सा, साबरकांठा। के कच्छ, बिल्कुल देश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ। उसके बाद में B बनासकांठा, आराम से लिखेंगे बनासकांठा, बिल्कुल गुरुजी बनासकांठा आ जाएगा। A4 क्या हो जाएगा, अरावली हो जाएगा, बिल्कुल अरावली हो जाएगा। D4 क्या हो जाएगा, दाहोद हो जाएगा, दाहोद हो जाएगा। और M4 क्या हो जाएगा, महिसागर हो जाएगा, महिसागर। तो ये गुजरात के 6 जिले सीमा बनाते हैं, गुजरात के 6 जिले। तो राजस्थान के कौन से जिले, फिर राजस्थान के कौन से जिले, तो राजस्थान के बता ही चुका हूं मैं, पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। चलो ऊपर से चलते हैं अपन। बाड़मेर आता है क्या राजस्थान का, बिल्कुल बाड़मेर आ जाएगा, ठीक है। बाड़मेर के बाद में कौन सा जिला है, जालोर है, बिल्कुल जालोर भी सीमा बनाता है बेटा। सिरोही, सिरोही भी बनाता है, उदयपुर भी बनाता है, उदयपुर भी बनाता है। उसके बाद डूंगरपुर भी बनाता है और बांसवाड़ा भी बनाता है, बांसवाड़ा भी बनाता है। चलो बांसवाड़ा भी यहां पे आ जाएगा, या लो साहब बांसवाड़ा भी यहां पे आ गया। अब देखो एक बात ध्यान देना यहां पे आप कि सर ये संपूर्ण जिले हैं जो एक दूसरे से सीमा स्पर्श करते हैं। सबकी मैंने ट्रिक लिखवा दी। गवर्नमेंट हॉलीडे के दिन क्या सुनोगे, FM। टीचर बन जाओगे, पुलिस वाले बन जाओगे तो छुट्टी के दिन क्या सुनोगे, FM। सुनते नहीं सुनते, गवर्नमेंट हॉलीडे, GH। गंगानगर हनुमानगढ़ की सीमा किससे लगती, FM।
फिर उसके बाद हरियाणा के एक और ट्रिक, ऐसे तो बहुत सारे ट्रिक हैं, लेकिन जितना हो सके जितना बिना ट्रिक याद रखना है, क्योंकि दोस्तों और राज्यों के जिले आज दिन तक नहीं पूछे गए हैं, आपको सिर्फ अपने जिले याद रखने हैं। अगर बात करूं मैं कि गवर्नमेंट हॉलीडे के दिन होएगी ट्रिक BHM SRFM, इससे आपको हरियाणा के जिले याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान के जिले याद हो जाएंगे, राजस्थान गंगा, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बेरोड, खेरतल, तिजारा को आप बर्तरी नगरी बोलते हैं, अलवर और डीग हो जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार यूपी और राजस्थान हो जाएंगे, ठीक है ना। आम, आगरा और मथुरा सीमा बनाता है हमसे, किस किस से बनाता है? डीग, भरतपुर और धौलपुर से बनाता है। बिल्कुल सही बात बताई सर आपने। किस किस से बनाता है? आगरा और मथुरा, तो भरतपुर, डीग, धौलपुर से बनाता है। मध्य प्रदेश के जिले भी याद कर लो आप, रतलाम, राजगढ़, शिवपुर, श्योपुरी, मंदसौर, मुरैना, झाबुआ, आगरमालवा, नीमच और गुना। राजस्थान के धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। गुजरात के 7 साबरकांठा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और गुजरात के साथ जो सीमा बनाते हैं ये हैं आपके 6 जिले, और गुजरात के भी 6 जिले। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से बच्चों इसको छाप लीजिए आप लोग, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने क्या? जल्दी से उतार लीजिएगा। अब बात करेंगे अपन महत्वपूर्ण तथ्यों की, कि राजस्थान के वे कौन कौन से जिले हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। अब आएगी बारी कि राजस्थान के वो कौन से जिले हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। उतार लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो यहां पे राजस्थान के चलो डायरेक्ट लिखते हैं अपन यहां पे बेटा, बिल्कुल डायरेक्ट याद रखना है आपको। 2-2 राज्यों से सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले। 2-2 राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले, तो ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं? तो यहां पर देखोगे बेटा, आप ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए, पहला आएगा आप लोगों के, पहला जिला है हनुमानगढ़ आ जाएगा, बिल्कुल गुरुजी, ठीक है ना। दूसरा जिला कौन सा आएगा? देखो ये चीज पहले समझा दूं मैं आपको, ये कहां पे पढ़ी अपन ने, ये पढ़ रखी 2-2 राज्यों से। हनुमानगढ़ बता रहा हूं पहले मैं हनुमानगढ़ है बिल्कुल, डीग है बिल्कुल, धौलपुर है और बांसवाड़ा है। ये 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हनुमानगढ़ आ जाएगा, एक कौन सा आ जाएगा? डीग आ जाएगा, और एक कौन सा आ जाएगा? धौलपुर आ जाएगा, और एक कौन सा आ जाएगा आप लोगों के? धौलपुर के बाद कौन सा आ जाएगा? बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा बेटा? बांसवाड़ा। ये बात आपको ध्यान रखनी। चल 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। चलिए 4 जिलों की बात करें अपन, तो अब ये किस किस से सीमा बनाते हैं? तो सबको पता है गुरुजी की हनुमानगढ़ पंजाब से बनाता है और हरियाणा से बनाता है। बिल्कुल सही बात बताई आपने, पंजाब और हरियाणा से। डी किस किस से बनाता है? डी की बात करूं मैं तो हरियाणा से भी बनाता है डीग तो, और उत्तर प्रदेश से भी बनाता है डीग तो। फिर बात करूं मैं आपके, फिर बात करें अपन आगे की, तो धौलपुर उत्तर प्रदेश से बनाता है, मध्य प्रदेश से बनाता है। अभी तो बताया मैंने आप लोगों को, कि गुरुजी 2-2 राज्यों से बना रहे हैं ये। तो बांसवाड़ा किस किस से बनाता है? तो अब तो पता चली गया आपको, एक तरफ गुजरात है और एक तरफ मध्य
याद लो साहब। तो 4 जिले ऐसे हैं, कितने जिले? 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। कितने जिले बनाते हैं बेटा? 2-2 राज्यों से सीमा 4 जिले बनाते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए बच्चा आगे की बात करते हैं, पर आगे की बात करते हैं कि सर 4 जिलों में से अब आपसे पूछा जाए कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं। आप लोगों से पूछा जाए कि बिल्कुल आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। तो सुनिए, आपसे पूछा जाए कि बताइए केवल अंतरराज्यीय, पहले तो आप लोग एक बात जानिए, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की कुल संख्या कि राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने? तो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले ये रहे भैया, ये रहे रे लाला, ये रहे मेरे भाई। अंतरराज्यीय सीमा बाड़मेर तक, गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक गिन लो, 25 आएंगे। गंगानगर से बाड़मेर तक गिन लो, कितने आएंगे? 25। ये यहां से लेकर 26, 27, 28, तो 25 - 3 यानी कि 28। 25 - 3 यानी कि क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। तो यहां हो जाएगा यानी कि 25 माइनस यानी कि 28 - 3 बराबर 25। तो आंसर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा, क्योंकि 28 तो सीमावर्ती थे और 3 केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते थे। 3 केवल अंतरराष्ट्रीय, तो अंतरराष्ट्रीय को छोड़ दो, सिर्फ आपको क्या बताना है? कुल अंतरराज्यीय कि टोटल अंतरराज्यीय सीमा कितने बनाते? तो टोटल अंतरराज्यीय में 25 आएंगे। कितने आएंगे? 25। अब आपसे पूछा जाए, अब आपसे और पूछेगा कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले, केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। तो आप देख लो 25 - 2 हो जाएंगे ना, 25 - 2 बराबर कितने हो गए? 23। 25 - 2 बराबर कितने हो गए? 23 हो जाएंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कितने हो जाएंगे बेटा? 23। बिल्कुल, तो ये आपने लिख दिया 23। तो 2 कौन से घटाए? दोनों सीमा बनाने वाले बताए थे ना मैंने आपको, दोनों सीमा बनाने वाले, दोनों सीमा स्पर्शी जिले, दोनों सीमा स्पर्शी जिले कौन कौन से हैं? तो दोनों सीमा स्पर्शी जिले, एक तो है श्री गंगानगर, और एक आ जाएगा आपका बाड़मेर। एक आ गया आपका बाड़मेर, एक आ गया आपका श्री गंगानगर। दोनों सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? 2। ध्यान से समझते जाना, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को नहीं हो रहा था ना। चलिए, तो दोनों सीमा बनाने वाले जिले ये आ जाएंगे। अब आपसे पूछा जाए कि बहिवर्ती भी हो गए, बाहर कितने हैं? कुल सीमा बनाने वाले जिले आपसे पूछा जाए बेटा, कुल सीमा बनाने वाले जिले, तो कुल सीमा बनाने वाले जिले, कुल सीमा बनाने वाले जिले, तो कुल सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? वो हैं 28।
अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 13। कितने हैं? 13। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना। अब साहब अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से हैं, लिखवा दूं क्या यही? चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से उतार लो। नेक्स्ट पेज में अपन बात करेंगे, नेक्स्ट पेज में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है ना। जल्दी से आप लोग जो हैं, जल्दी से आप लोग इसको उतार लीजिए, जल्दी से उतार लीजिएगा। अब आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए हमें राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बनाते हैं? तो दोनों में कुल अगर पूछ ले तो 28 बताना है, और दोनों तरफ बनाने वाले 2 भी हैं, ठीक है ना। तो 2 कौन कौन से? श्री गंगानगर और बाड़मेर। ये किससे बनाता है? ये पंजाब से भी बनाता है और ये पाकिस्तान से बनाता है। ये पहले बता दिया मैंने, ये पंजाब से बनाता है, ये पाकिस्तान से बनाता है, ठीक है ना। तो ये बात तो मैंने पहले बता दी आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब आप लोग देखोगे तो राजस्थान में अगर बात की जाए सीमा स्पर्शी हो गए अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले, ठीक है ना, जिले। तो अंतर्वर्ती जिले कितने आएंगे? 13 आएंगे। न तो अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, न तो अंतर्राष्ट्रीय, और न ही अंतर्राज्यीय, अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तो ये भी फैक्ट याद रखना है आप लोगों को कि अंतर्वर्ती जो जिले हैं ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा नहीं बनाते, दोनों सीमा नहीं बनाते हैं। ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। जल्दी से उतारो, जल्दी से उतार लो, फिर आगे की बात करें। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे की, कि आप लोगों से पूछा जाए कि अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से हैं? अंतर्वर्ती जिले, तो अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से हैं? तो यहां पर बात करें अपन, अगर बात करूं मैं, एक तो बूंदी आ जाएगा, बिल्कुल सर बूंदी है। उसके बाद में अजमेर है, अजमेर है, ब्यावर है, ब्यावर है। उसके बाद नागौर है, नागौर है, पाली है, पाली है, डीडवाना कुचामन है, कुचामन है, दौसा है, दौसा है। उतारते हुए जाइए साथ साथ, दौसा आ जाएगा। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? दौसा के बाद में देखो बेटा, इधर बाड़मेर, बालोतरा आ गया, बालोतरा आ जाएगा, ठीक है ना, बालोतरा आ जाएगा। बालोतरा के बाद में आप लोगों के कौन सा आ जाएगा? दौसा हो गया, नागौर हो गया। कितने हो गए? 4 4 30 7 8 13 जिले हैं, ठीक है। और 13 जिलों की यदि बात करते हैं अपन, तो पाली हो गया, नागौर हो गया। उसके बाद में सलूम्बर नहीं बनाता है गुरुजी, सलूम्बर भी, सलूम्बर भी नहीं बनाता है, ठीक है ना। कितने हो गए? 2 2 4 7 8 9, अभी तो 4 बाकी है बेटा, अभी तो 4 बाकी। टोंक नहीं बनाता है, टोंक भी किसी के साथ सीमा, बिल्कुल टोंक भी नहीं बनाता है। जोधपुर नहीं बनाता है, जोधपुर भी किसी के साथ सीमा, बिल्कुल सर जोधपुर भी नहीं बनाता है। बहुत बढ़िया। चलो फिर उसके बाद में चूरू बनाता है, बिल्कुल बनाता है। झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बेरोडे सब सीमा बनाते हैं साहब, ये सब सीमा बनाते हैं। बूंदी आ गया, बूंदी 3 हो गए ना, 3 3 6 7 8 9 10 11। अभी तो एक और जिला रह रहा है, कौन सा? ब्यावर, ब्यावर आ गया। अजमेर, राजसमंद भी नहीं बनाता है, बिल्कुल सर राजसमंद भी नहीं बनाता है। उदयपुर,
ये हो गए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक जिला बच गया बच्चा, एक जिला बच गया बच्चा। दौसा आ गया क्या? जी हाँ आ गया दौसा। चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डीडवाना, कुचामन आ गए दोनों। जोधपुर आ गया, बिल्कुल आ गया। पाली आ गया। सिरोही, सिरोही नहीं आएगा। सलूम्बर आ ही चुका है सलूम्बर। उसके बाद में ब्यावर, ब्यावर भी आ गया। अजमेर, अजमेर, अजमेर भी आ गया बेटा, अजमेर भी आ गया। जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा जिला जो है इस पे कौन सा जिला आएगा? जोधपुर, राजसमंद और बेटा क्या जाएगा? जयपुर आ जाएगा। तो ये 13 जिले हैं। कितने जिले हैं? 13 जिले हैं जो अंतर्वर्ती जिले हैं, जो किसी से सीमा नहीं बनाते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। चलिए अब बात करूं मैं आगे की, आगे की बात करते हैं यहां से। तो ध्यान देना, यहां पर बात करें अपन, यहां पर बात करते हैं अपन, तो ध्यान दीजिएगा कि सर राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले हो गए। अब ऐसे कौन से जिले हैं? ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक सर्वाधिक अंतरराज्यीय सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले, सीमा बनाने वाला जिला, बनाने वाला जिला, तो वो कौन सा आएगा? सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा आ जाएगा आप लोगों के? तो वो आ जाएगा आप लोगों के झालावाड़। सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है बेटा? झालावाड़ बनाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर आपसे पूछा जाए न्यूनतम 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 अंतरराज्यीय, ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूनतम अंतरराज्यीय से भी लिख सकते हैं पर न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, तो कौन सा आएगा बेटा? वो आएगा बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, न्यूनतम अंतरराज्यीय। अब साहब आप लोगों से पूछा जाए, आप लोगों से पूछा जाए कि बताना है आप लोगों को कि सर अगर पूछा जाए कि 25 जिलों में से था ये, तो अब आप लोगों के पूछा जाए कि 25 जिलों में से सर्वाधिक कौन बनाता है? झालावाड़, और न्यूनतम कौन बनाता है? बाड़मेर। अब आपसे पूछा जाए, आप लोगों से पूछा जाए कि बताना है आपको कि 23 जिलों में से, कितने जिलों में से? 23 जिलों में से। और 23 जिलों में से यदि बात की जाती है अपने यहां से, कैसे जूम हो गए? अब आप लोगों से पूछा जाए कि सर 25 जिलों में से तो सर्वाधिक कौन बना रहा? झालावाड़ और न्यूनतम बाड़मेर। अब आपसे पूछा जाए केवल केवल अंतरराज्यीय 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 सीमा बनाने वाले जिले, तो कितने थे ये? 23। कितने थे भैया? 23 थे। केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने? 23। तो सर्वाधिक कौन बनाएगा इनमें? इनमें भी पता लगा लेते हैं। तो सर्वाधिक कौन बनाता है यहाँ, और न्यूनतम कौन बनाता है? सर्वाधिक, तो सर्वाधिक कौन बनाता है? झालावाड़। और न्यूनतम कौन बनाता है? आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। ठीक है ना? तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी, ये 23 जिलों में से थी। और ये कितने जिलों में से बात कर रहे हैं? ये कितने जिलों में से बात करी थी अपन ने? 25 जिलों में से, 25 जिलों में से। रखिएगा, यहां पर बात करूं मैं, ये किसमें से था मामला? इधर अलग से लिख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान देना। ये किसमें से था मामला? ये था 25 जिलों में से। ठीक है, और ये हो गया 23 जिलों में। तो 25 जिलों में सर्वाधिक कौन बना रहा है, और 25 जिलों में न्यूनतम कौन बना रहा है?
तो ऐसे ये दोनों ही बातें आप लोगों को याद रखनी है मेरे दोस्तों। चलिए अब आप लोगों से पूछा जाए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि सर दो बार, दो बार या दो बार अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, दो बार अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, दो बार अंतरराज्यीय, दो बार अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, सीमा बनाने वाले जिले, जिले। तो दो बार अंतरराज्यीय सीमा कौन कौन से जिले बनाते हैं? तो एक तो बनाता है बेटा कोटा, और एक बनाता है चित्तौड़गढ़। एक कौन सा बनाता है? कोटा, और एक बनाता है चित्तौड़गढ़। ये दो दो बार अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, क्योंकि चित्तौड़ विखंडित है और कोटा दोनों तरफ से बनाता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आया राजस्थान पुलिस में, किस जिले को मानचित्र से राजस्थान के मानचित्र से, करो तो राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे, राजस्थान के मानचित्र से हटा देने पर राजस्थान दो भागों में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है। तो किस जिले को मानचित्र से हटा देने पर? तो इसका आंसर क्या आया था? इसका आंसर आया था बेटा कोटा। तो कोटा जिला जो है, अगर देखिएगा आप लोग, ये राजस्थान का इस प्रकार से मैप है। आप लोग राजस्थान के दक्षिण भाग की बात कर रहा हूं मैं, तो ये यहां है बेटा कोटा, ठीक है ना, ये कोटा। यहां है आपका बारा, यहां है झालावाड़। अब दोनों तरफ देखो आप, इधर भी कोटा सीमा बना रहा है, इधर भी कोटा सीमा बना रहा है। तो ये पूरी ही सीमा किसकी है? कोटा की, कोटा की। अब कोटा को हटा दोगे तो झालावाड़ और बारा अलग हो जाएंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, तो जल्दी से उतार लो, ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, विखंडित जिले, ठीक है ना। राजस्थान के विखंडित जिले, विखंडित जिले, और राजस्थान के विखंडित जिलों की बात करें अपन, तो कौन कौन से हैं बेटा? कौन कौन से हैं आप लोगों को पता है? एक तो है कोटा और एक है चित्तौड़गढ़। कोटा और चित्तौड़गढ़। कोटा जो है ये भी कोटा और चित्तौड़गढ़। राजस्थान का विखंडित जिला तो एक ही है बेटा, राजस्थान का विखंडित जिला तो एक ही है, वो है आपका कौन सा? चित्तौड़गढ़। कौन सा आ जाएगा? चित्तौड़गढ़ आ जाएगा विखंडित जिला। वो कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। ध्यान रखिएगा ये विखंडित जिला है, और इसका आकार जो है, आकार वो कैसा है? घोड़े की नाल के आकार में, घोड़े की नाल के आकार में। इसका आकार कैसा है बेटा? घोड़े की नाल के आकार में है, ये बात ध्यान रखिएगा। विखंडित भाग कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, अगर बात करूं मैं तो यहां पे भैंसरोडगढ़, आपने नाम सुना होगा भैंसरोडगढ़ का, राउतबाटा और भैंसरोडगढ़, ठीक है ना। राउतबाटा और भैंसरोडगढ़, इन दोनों के मध्य कौन आ जाता है? इनके मध्य आ जाता है आपका भीलवाड़ा। तो ये वाला जो भाग है, चित्तौड़गढ़ का, ये विखंडित है,
ये दोनों ही अलग अलग है। बीच में किसकी सीमा है? भीलवाड़ा की सीमा है। इसलिए कैसा जिला है ये? विखंडित जिला है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ जिला आप लोगों का। ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान है रखनी है। कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़। जल्दी से उतारो बेटा, जल्दी से उतार लीजिएगा, जल्दी से उतार लीजिए। ये भी बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। बिल्कुल बेटा। चलिए, अब आप लोगों से पूछा जाए, आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए, बताइए आप लोग, यहां पर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाले जिले। ध्यान रखना बेटा, सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक जिलों की, जिलों की सीमा स्पर्श करने वाले, स्पर्श करने वाले जिले, जिले। जैसे सबसे पहले बात करूं मैं जयपुर की, सबसे पहले बात करें अपन जयपुर की, तो जयपुर जो है किस किस से सीमा बनाता है? तो ये हो गया आपका जयपुर, ये हो गया बेटा आपका जयपुर, ये जयपुर हो गया आपका। ठीक है, अब जयपुर जो है किस किस से सीमा बनाएगा? बिल्कुल बात करेंगे। चलिए, तो बिल्कुल बात अपन करने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, यहां पर बात करें अपन, पहला जिला आएगा सिक्कर, सिक्कर आ जाएगा। इधर डीडवाना कुचामन आ गया, यहां पे डी के लिख देता हूं, सब समझते हो आप। डी के आ जाएगा आप लोगों के, ठीक है ना। अजमेर आ जाएगा आप लोगों के, अजमेर आ जाएगा, अजमेर से भी सीमा बना रहा है साहब जयपुर, ठीक है ना। दौसा आ जाएगा, रे लाला दौसा आ जाएगा, दौसा आ जाएगा, बिल्कुल सही बात बताई सर आपने। कोटपुतली, बेरोड और खेरतल तिजारा जिले आ जाएंगे इसमें, दौसा आ जाएगा। यहाँ टोंक आ गया, टोंक आ गया, कितने हो गए? 6। दौसा, टोंक, और एक जिला कौन सा आ जाएगा आप लोगों के? डीडवाना कुचामन आएंगे आप लोगों के, ठीक है ना। डीडवाना कुचामन, टोंक आ जाएगा, और अलवर आ जाएगा, अलवर आ जाएगा। और एक जिला कौन सा है जो जयपुर से बना है? कोटपुतली, बहरोड, बहरोड। अब गिनो, देगा 7 हो रहे हैं। कितने जिलों से सीमा बनाएगा? 7 जिलों से। देख लो 7 हो रहे हैं। जयपुर के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हो रहे? 7। ऐसे ही दूसरे जिले की बात करें अपन, ऐसे ही दूसरे जिले की बात करें अपन, जैसे नागौर की बात कर लेते हैं अपन, नागौर की बात करें अपन, नागौर की बात करें अपन, तो ये आ गया नागौर, नागौर। और नागौर कितने जिलों से सीमा बना रहा है? नागौर की बात करें अपन, तो नागौर कितने जिलों से सीमा बना रहा होगा? तो देखो बच्चा, देखिएगा कि सर नागौर की बात करें अपन, तो ध्यान दीजिएगा। अब नागौर की सीमा किस किस से लगती है? जल्दी से बताना है आप लोगों को, कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो यहां है बेटा चूरू, डीके, अजमेर आ जाएगा, उधर बीकानेर आ जाएगा। देखो ये मैप में मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है ना। तो इधर आ गया बीकानेर आ गया, इधर फलोदी है, और इधर जोधपुर है, जोधपुर है। देखो एक बार जल्दी से उतारते जाइएगा, जल्दी से उतारती जाइएगा। चलो, और नागौर के नीचे दक्षिण में कौन सा जिला है? नागौर के दक्षिण में है ब्यावर, तो नागौर भी सीमा बनाता है, ब्यावर आ जाएगा, ब्यावर आ जाएगा। जल्दी से उतारो साहब, जल्दी से उतारो साहब, जल्दी से उतारो।
ऐसे कैसे, ऐसे कैसे ही बनेगा बेटा। ये भी कितने जिलों से सीमा बना रहा है, ये भी 7 जिलों से ही बना रहा है। ये भी कितने जिलों से सीमा बना रहा है, ये भी 7 जिलों से बना रहा है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए उतार लिया क्या। अब देखो आगे की बात करेंगे अपन। अब बात करूं बेटा पाली की। पाली को ले लेते हैं, पाली को बात करें अपन, पाली की बात करें अपन, तो यहां पर देखोगे आप लोग कि गुरुजी ये रहा आपका पाली जिला, ये आ गया यहां पे पाली जिला। अब पाली किस किस से बनाता था पहले, तो सिरोही से भी बनाता है, जालोर से भी बनाता है, दक्षिण में आ जाओ आप लोग राजसमंद भी से भी बनाएगा पाली। तो यूं है, तो जोधपुर ब्यावर, इधर आ गया जोधपुर आ जाएगा, ब्यावर आ जाएगा। देखो भाई पहले आप लोगों के, फिर राजसमंद आ जाएगा, राजसमंद से तो बनाता है ना, राजसमंद आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा, जालोर आ जाएगा, ठीक है ना। और एक कौन सा बच गया, बाड़मेर, एक आ जाएगा आप लोगों के बालोतरा। लेकिन अब बाड़मेर की जगह कौन सा जिला बेटा, बालोतरा, तो ये आ गया बालोतरा। ये पाली के साथ सीमा बनाने वाले जिले, ये पाली के साथ सीमा बनाने वाले जिले। ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो सीमा बनाने वाले जिले भी अपन ने जान लिए, बिल्कुल गुरुजी, सीमा बनाने वाले जिले भी अपन ने जान लिए हैं। अब बात करेंगे आगे की कि सब अंतर्वर्ती जिलों के नाम लिख लिए हमने, सीमा के नाम। 2 घंटे में पूरा टॉपिक हो जाता है मेरे दोस्तों, 1 घंटे 1.25 घंटे का टॉपिक रहता है। अपन इसको कंप्लीटली अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। आप देखो साहब आगे की बात करें अपन, आगे की बात करते हैं, तो इसमें जो है अब जिले आएंगे कितने हुए, तो देखो अब बात करें अपन आगे की बात करते हैं बेटा। तो ध्यान दो, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि सीमावर्ती जिले भी आपने बता दिए, जिलों की बारे भी आप सारी बातें आपने बता दी। अब जिलों की आकृतियां, 5 मिनट का टॉपिक बच रहा है बच्चा, फिर क्लास जो है आप लोगों की कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। नए टॉपिक की बात अपन करेंगे। अब बात करने जा रहा हूं जिलों की आकृतियां, सब जिलों की आकृतियों की बात यहां पे करने जा रहे हैं। जैसे अभी मैं बात करूं जैसलमेर कैसा है, तो जैसलमेर बहुत अच्छा है गुरुजी, तो ये है सप्त बहुभुजाकार। जैसलमेर कैसा है, सप्त बहुभुजाकार। उसके बाद में आप लोगों का उदयपुर कैसा है, उदयपुर प्लस सलूम्बर, उदयपुर प्लस सलूम्बर, ये किसके समान है, तो ये है आपके ऑस्ट्रेलिया के समान। ऑस्ट्रेलिया के समान। फिर आप लोगों से पूछा जाए हनुमानगढ़ किसके समान है, हनुमानगढ़, तो बेटा हनुमानगढ़ आ जाएगा कुर्सी के समान, कुर्सी के समान आ जाएगा। बिल्कुल ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में फिर जिला जो आएगा आपके, फिर नेक्स्ट जिले की बात करें अपन, तो अभी तो बहुत सारे जिले हैं। राजसमंद किसके समान है, राजसमंद, तो तिलक के समान है राजसमंद। किसके समान है, तिलक के समान है राजसमंद, ठीक है ना। उसके बाद फिर बात करें अपन धौलपुर करौली, धौलपुर और करौली,
ये किसके समान है? तो ये है बतख के समान, बतख के समान। फिर आप लोगों से पूछा जाए कि साहब चित्तौड़गढ़ किसके समान है? चित्तौड़गढ़ तो ये है घोड़े की नाल के समान। बिल्कुल, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आपसे पूछा जाए जालोर किसके समान है? जालोर तो ये है व्हेल मछली के समान, व्हेल मछली के समान। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आता जा रहा है। जालोर किसके समान, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे। फिर आप लोगों से पूछा जाए कि टोंक कैसा है? टोंक, ठीक है ना, तो टोंक जो है ये राजस्थान के समान है, राजस्थान के समान है टोंक। किसके समान है बेटा? राजस्थान के। फिर आपसे पूछा जाए कि दौसा कैसा है? दौसा तो ये है आपका धनुषाकार है, धनुषाकार है आपका दौसा। बिल्कुल। फिर आपसे पूछा जाए 10वें नंबर पे कि सिक्कर कैसा है? सिक्कर तो यह है प्याले नुमा, या इसे बोलते हैं अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, या इसे बोलते हैं प्यालेनुमा, ठीक है ना, या धनुषाकार तो आ गया दौसा। तो ऐसे 10 जिलों की आकृतियां आपको याद रखनी है। तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। जैसलमेर सप्तभुजाकार है, उदयपुर सलूंबर ऑस्ट्रेलिया के समान है, हनुमानगढ़ कुर्सी के समान है, राजसमंद तिलक के समान है, जोधपुर करौली बतख के समान है, चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल के समान है, ठीक है ना, जालोर व्हेल मछली के समान, टोंक राजस्थान के समान, दौसा धनुषाकार, और आपका शिखर प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ताज कैरियर इंस्टीट्यूट जो यूट्यूब चैनल है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसी गरीब बच्चे को अगर फायदा हो रहा है मेरे दोस्तों, अगर वो मंजिल तक पहुंचता है तो इसमें आप ही का भी फायदा है। ईश्वर देखता है कि आपने कितने लोगों को फायदा पहुंचाया। तो मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूं, क्लास को शेयर करें। राम राम जी, जय हिंद।